ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्रिक विज्ञान में आप सबका स्वागत है। यह जिंदगी अगर ज्यादा लंबी नहीं है तो छोटी भी नहीं है। जिंदगी में जहां दोस्त बनते हैं वहां दुश्मन भी फ्री में मिलते हैं। मैं अपने दुखों से दुखी नहीं हूं, मैं दूसरों के सुखों से दुखी हूं। जेलसी सबसे बड़ा फैक्टर है। दोस्त कोई फायदा दे ना दे, लेकिन दुश्मन जरूर नुकसान पहुंचा देता है। बहुत परेशान हो अगर शत्रु से, हर वक्त शत्रु से भय बना रहता है। बीमार सा बना दिया है शत्रु ने आपको। शत्रु से बिजनेस में भी परेशान हो, रास्तों में भी परेशान हो, घर में बैठे भी परेशान हो। रात को नींद नहीं आती शत्रु के भय से, तो क्या करें क्या ना करें यह समझ में नहीं आता। आपको कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं शत्रु के बदौलत। दरअसल आप शत्रु से नहीं, आप उसकी शत्रुता से परेशान हो। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो जय होली आपके लिए खास है। इस होली को आप ऐसे शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि 100 साल बाद ऐसी होली आ रही है जब चंद्र ग्रहण भी साथ लगना हो। समय मंत्र सिद्धि के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। शायद ऐसा मौका तभी आया है आपकी जिंदगी में कि आप अपने शत्रु से छुटकारा पा सको। आज मैं जो आपको मंत्र देने जा रहा हूं, यह आपको शत्रु से छुटकारा दिला देगा, उसकी शत्रुता से छुटकारा दिला देगा। उसके लिए जो वाइब्रेशन, जो तरंगें शत्रु के मन में बसकर आपको परेशान करती हैं, यह मंत्र उन तरंगों को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए सक्षम है। तो इसलिए होली और ग्रहण दोनों का जो संयोग है आपके लिए विशेष है। अगर ये इस होली पे इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हो तो शत्रु अपनी शत्रुता छोड़कर आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा या आपका रास्ता छोड़ देगा। कहने का मतलब, आपको कोई भी परेशानी शत्रु से नहीं होगी। वैसे जितने भी मंत्र होते हैं, किसी का 21 दिन का विधान होता है सिद्धि का, किसी का 41 दिन का होता है, किसी का एक साल तक भी चला जाता है सिद्धि का। लेकिन यह मंत्र एक दिन में ही सिद्ध हो जाएगा। इस दिन ऐसा संयोग है। आपने ऐसे दिन को खराब नहीं कर देना, आपने इस दिन को चूक मत करना कोई। मैंने जितने भी मंत्र सिद्ध किए हैं ऐसे ही दिनों पर किए हैं। जो मेरे पास लोग आते हैं पर्सनली, वो इस चीज को जानते हैं। लेकिन जो YouTube के माध्यम से जुड़ रहे हैं, वो बस मेरे कहने का ही विश्वास करें। एक दिन की बात है, एक दिन में मैं जैसा बोलूंगा वैसा आपने करना है, तो मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। आपके साथ जो शत्रु सलूक कर रहा है वो ऐसी आदतों को छोड़ देगा जो आपको अच्छी नहीं लगती। होली के दिन ये मंत्र सिद्ध कर लेना, और उसके बाद जब भी कभी आपको जरूरत पड़े, उसके 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, जब भी आपको जरूरत पड़े, उस मंत्र को जैसे मैं बताऊंगा वैसे बोल देना, तो आपका शत्रु आपके रास्ते से हट जाएगा, शत्रुता छोड़ देगा। मंत्र सिद्धि कैसे करनी है? आपने बैठना कहां है? देखिए, जैसी जैसी आपके पास व्यवस्था है आपने वैसा ही करना है। किसी के पास गंगा जी का किनारा हो, आप गंगा जी के किनारे पे बैठ सकते हैं। गंगा जी के किनारे पर हनुमान जी का मंदिर हो, उसमें बैठ सकते हैं। आपके पास गंगा जी नहीं लगती, कोई सामान्य नदी हो, आप उस नदी के किनारे बैठ सकते हैं। नदी के किनारे हनुमान जी का मंदिर हो, उस मंदिर में बैठ सकते हैं। पहाड़ों में यहां पानी चलता हो, वहां बैठ सकते हैं। कोई सिद्ध स्थान है वहां बैठ सकते हो, कोई सिद्ध पीठ है वहां बैठ सकते हो। किसी भी पहाड़ी पर हनुमान जी का मंदिर हो वहां बैठ सकते हो। प्लेन एरिया में कोई हनुमान जी का मंदिर हो वहां बैठ सकते हो। अगर ऐसा कोई भी व्यवस्था आपके पास नहीं है तो आपने अपने घर में ही एकांत कमरा
वहां बैठ सकते हो। किसी भी एकांत कमरे में आप अपने घर में बैठ सकते हो जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। प्रेफरेंस तो इन जगहों को देनी है जो मैंने पहले आपको बोला है। अगर ये व्यवस्था आपके पास नहीं हो सकती तो आप अपने घर में ही किसी एकांत कमरे का चयन कीजिए, वहां बैठिए। तो वहां बैठकर क्या करना है, आपने पहले तैयारी क्या करनी है, हनुमान जी का चित्र वहां लगाना है। आपने घर में मूर्ति नहीं रखनी कोई, हनुमान जी का चित्र लगाना है जहां आपने जिस कमरे में बैठ के आपने सिद्धि करनी है, पाठ करना है। जो मैं मंत्र अभी बताने जा रहा हूं, इस मंत्र को आपने एक कागज पे लिख लेना है। मंत्र थोड़ा लंबा है इसलिए आपको कागज पर देखकर ही बोलना पड़ेगा। तो कागज पे यह मंत्र को आपने लिख लेना है। होली का दिन हो जिस दिन, उस दिन आपने नहा धो के सुबह हनुमान जी के मंदिर में जाना है। पहले वो कागज आपने अपने साथ ले जाना है, हनुमान जी के आगे रख देना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे महाराज, हे भगवान, मैं ये मंत्र आपका आज सिद्ध करने जा रहा हूं, मेरे को आज्ञा दीजिए। उनसे आज्ञा लेकर प्रसाद बांट के आपने घर आ जाना है। घर में आकर आपने अगर खुद कर सको सुंदरकांड का पाठ तो सुंदरकांड का पाठ एक बार कर लेना है। अगर आप नहीं कर सकते, खुद पाठ नहीं कर सकते, तो इस सहूलियत के लिए हमने इसी चैनल पर, मंत्रिक विज्ञान चैनल पर, हमने सुंदरकांड का पाठ दे रखा है जिसका ये थंबनेल आप देख रहे हो। ये वीडियो निकालकर आपने सुंदरकांड का पाठ एक बार सुन लेना है, कर लेना है, जहां सुन लेना है, एक ही बात है। होली का दिन पूरा आपने भक्ति भाव में ही रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और होली की रात को आपने मंत्र सिद्धि करने के बाद जमीन पर ही लेटना है, पूरा भक्ति भाव में रहना है उस दिन। देख लेना आपके क्षेत्र में ग्रहण काल, होली तो है ही सारा दिन, ग्रहण काल कौन सा टाइम को पड़ने वाला है आपके क्षेत्र में। आप भारत में रह रहे हो, आप नेपाल में रह रहे हो, आप कनाडा में हो, आप यूके में हो, आप अमेरिका में हो, कहां पे हो, आपके कंट्री के हिसाब से, आपके क्षेत्र के हिसाब से ग्रहण काल कब लगना है। भारत में यह ग्रहण नहीं दिखेगा लेकिन राशियों पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। जब ग्रहण लगना है तो धरती तो एक ही है, हो सकता है किसी क्षेत्र में लगे और किसी क्षेत्र में ना नजर आए, लेकिन धरती तो एक ही है। तो इसलिए आपने जिस क्षेत्र में हो, आपने उस क्षेत्र का टाइम के मुताबिक आपने अपना जाप शुरू करना है। जो सामान है वो आपने देख लेना है कि मेरे को क्या क्या चाहिए, उसकी व्यवस्था पहले से ही कर लेनी है। कुशा का आसन, रुद्राक्ष की माला, अग्नि और जल का वास, स्वच्छ कपड़े तो आपने नहा धो के पहले ही पहन लिए होंगे क्योंकि आपने मंदिर भी जाना है और सुंदरकांड का पाठ भी कर लेना है। इससे पहले मैं उसके आगे बता रहा हूं। पूरे संयम से रहना है, अपने मन से सब बैर विरोध गुस्सा सब उस वक्त आपने त्याग देना है। पूरे शांत स्वभाव में आपने ये जाप करना है, तभी आपको सिद्धि मिल पाएगी। सात्विक विचारों में लीन रहना आपने, तभी हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त होगी। और हनुमान चिंतन में आपने मगन रहना है। हनुमान जी की जो चित्र आपने लगाया है उसके आगे 7 लड्डू और 7 पान के बीड़े, ये आपने उनको पहले अर्पित कर देने हैं। उनके आगे थोड़ा सिंदूर रख देना है, क्योंकि अगर तो मंदिर में होंगे तो मूर्ति पे लेप कर देना है, अगर आप घर में होंगे तो फिर एक डिब्बी में या किसी पुड़िया में सिंदूर रख के उनके आगे उनको अर्पित कर देना है। एक ही माला करनी है, क्योंकि मरने के उपरांत आपने वहां पे उपले रखने हैं, गाय के गोबर के उपले,
उनकी आग जलानी है। जब आपकी एक माला हो जाए तो 21 मंत्रों का आपने वहां पे घी की आहुति डालते हुए उपलों पर हवन कर देना है। उपले जला लेने हैं। उपले जला के एक मंत्र पढ़ लिया और घी की आहुति दे दी। एक मंत्र पढ़ लिया और घी की आहुति दे दी। एक मंत्र पढ़ लिया और घी की आहुति दे दी। ऐसे आपने 21 आहुतियां आपने दे देनी है एक माला पूरी होने के उपरांत। ऐसा करने से आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद, होली के बाद, कभी भी जब आपने इसका प्रयोग करना है, शत्रुता का नाश करना है, तो आपने उसी कमरे में बैठ जाना है। बैठकर एक मानव की आकृति बनानी है। आपने ये सोच लेना है कि ये मेरा शत्रु है और चारों तरफ एक एक मोमबत्ती लगा देनी है। चारों दिशाओं में, उस आकृति के चारों दिशाओं में एक एक मोमबत्ती लगा देनी है। और ये सब जब आपने काम करना है, ऐसा आकृति बनानी है, मोमबत्ती लगानी है, तो आपने जो आपका मंत्र सिद्ध किया हुआ है वो मंत्र बोलते रहना है। फिर आपने हनुमान जी की पूजा करनी है। उनको खीर और कुछ ना कुछ मिष्ठान आपने उनको अर्पित करना है। जो आकृति आपने, चित्र आपने बनाया है, उसकी छाती पर शत्रु का नाम लिख देना है, जिस शत्रु से आप परेशान हो। तो 11 बार मंत्र पढ़ना है। 11 पर उस पर आपने छाती पर वार करना है। किसी डंडे से कर सकते हो, किसी चप्पल जुत्ती से कर सकते हो। 11 बार मंत्र पढ़ के आपने उस शत्रु पर वार 11 बार करना है। तो देखना कुछ ही दिनों में शत्रु अपनी शत्रुता छोड़कर आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। अगर उसको दोस्ती का हाथ बढ़ाना अच्छा ना लगा तो वो खुद रास्ता छोड़ देगा। आप चैन की नींद सोएंगे। आपको वो परेशानी नहीं होगी जो पहले होती थी। तो मंत्र नोट कर लीजिए। मंत्र मैं बता रहा हूं। तो मंत्र है, ओम नमो हनुमंत बलवंत, माता अंजनी पुत्र हल हलंत, आओ चढ़ंत, आओ गढ़ किला तुरंत, आओ लंका जाल बाल भस्म करी आओ, ले लांगू लांगूर ते लपटाए, सुमृते पटका ओ चंद्री चंद्रावली, भवानी मिल गावे मंगलवार, जीते राम लक्ष्मण हनुमान जी, आओ जी तुम जाओ, सात पान का बीड़ा चावत, मस्त संधूर चढ़ो आओ, मंदोदरी के सिंहासन डुलंता आओ, यहां आओ हनुमान माया जागते, नरसिंह माया आगे भैरा किलकिलाए, ऊपर हनुमंत गांजे दुर्जन को मार, दुष्ट को मार संहार राजा हमारे, सतगुर हम सतगुर के बालक, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरे वाचा। ये मंत्र स्क्रीन पे दे रखा है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या इसको कॉपी पेंसिल से अभी नोट कर लें। जब ये मंत्र का आपने जाप शुरू करना है, उससे पहले गणपति जी को याद करना बहुत जरूरी है। इस मंत्र से पहले एक माला ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र की कर लेना। तो फिर ये मंत्र स्टार्ट करना है। फिर इसकी एक माला करनी है और उसके बाद आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर बता देता हूं, एक माला करके आपने 21 बार उसका हवन करना है। उपलों पर देसी घी की आहुति देनी है। दूसरी और कोई सामग्री यूज नहीं करनी, सिर्फ देसी घी की आहुति देनी है। 21 आहुतियां देनी है, 21 बार मंत्र पढ़ना है। आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और कैसे इसको प्रयोग करना है वो भी आपको बता दिया। तो आपका दुश्मन आपसे दूर भागेगा, आपको सुख की नींद आएगी, आप आराम से रहोगे। इस तो आपने, मैं फिर बोलता हूं, आपने ये होली का और ग्रहण का जो 100 सालों बाद संयोग बन रहा है, इसका फायदा जरूर लेना है। इसको
ऐसे ही जाने नहीं देना। ओम नमः शिवाय।